दोस्तों, आज मैं आपको महाकाल के अनन्य भक्त कालियानाग की कथा सुनाता हूँ। बड़ी बड़ी खूबसूरत कथा है। एक भगवान और उसके भक्त की बड़ी खूबसूरत कथा है। उस कथा की खासियत ये है कि उसमें भगवान कालियानाग की जो बाल सुलभ मन है उससे मोहित हो गए थे। जब श्री कृष्ण ने कालियानाग को यमुना से निकाल फेंका था कि तुम जहरीले हो, सब जहर फैला रहे हो यमुना में, तो वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए छिपरा में आके छिप गया था, क्योंकि गरुड़देव उसके पीछे पड़े थे भक्षण करने के लिए। उसकी अलग कहानी है। तो यहाँ जल में छिप के वो महाकाल के तप कर रहा था। तप करते करते एक दिन ऐसा आया सोमवती अमावस्या का कि भगवान खुद वहां पर उपस्थित हुए। वो स्थान था नरसिंह घाट, जिसका रास्ता हरसिद्धि माता के पास से जाता है। वो राम घाट से भी कम दूरी पे पड़ता है। वहां नरसिंह भगवान का ही मंदिर है। तो उस जगह पे जाके भगवान जब सोमवती अमावस्या को आए तो कालियानाग छिपा हुआ था। उसने कहा, भगवान ने आवाज लगाई, कालिया बेटा कालिया। अब उन्होंने नाग भी नहीं कहा उसे। कालियानाग आया और रोते हुए उनके पैरों में चिपक गया। पूरी कथा बताई तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे गले में रहोगे, देखते हैं तुम्हें काला भक्षण कौन करता है। तो ये एक भक्त भगवान की बड़ी अलौकिक कथा है। तो महाकाल क्षेत्र में महाकाल की मर्जी के बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और वहां प्रवेश करने के लिए महाकाल की अनुमति जरूरी है। और कालियानाग चूंकि जब उनके गले में धारण हो गया तो वासुकी नाग को उन्होंने कहा कि अब आप जाइए। तो वासुकी नाग कश्मीर के अनंतनाग में रहते हैं, इस समय तपस्या करते हैं, वहीं उनकी सिद्धि मिलती है। और कालियानाग ही है जो भगवान महाकाल के सिर के ऊपर उनको छत्र बना के रखा हुआ है। तो ये बड़ी खूबसूरत कथा है। और वो स्थान जो है, जो आपका नरसिंह घाट, वो भी अलौकिक स्थान है। देखिए, उन्होंने कालियानाग को एक आशीर्वाद दिया कि जिस जहर के कारण तू आज परेशान है, श्रापित होकर घूम रहा, वो जहर ही अमृत बन जाएगा। और आज कैंसर की जो दवा है वो कोबरा नाग के जिस विष से बनती है, वो कालियानाग परंपरा का ही नाग होता है। इसके अलावा उज्जैन में छिपरा का जल और कहीं पे भी पीने लायक नहीं है, लेकिन वो स्थान जो नरसिंह घाट है, वहां पर छिपरा का जल औषधि से युक्त है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो गया है। उस जल को पीने से आदमी के अंदर वायरस मरते हैं। इसके अलावा कर्केश्वर महादेव, जो कर्क मतलब हिंदी में कैंसर को कर्क कहते हैं, उनकी पूजा करने से कैंसर रोग का भी शमन होता है। यदि 1 साल तक आप लगातार कर्केश्वर महादेव की सेवा करो और दवाइयां लेते रहो तो आप कैंसर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। ये एक चमत्कारिक कथा है।